नमस्ते। हमारे इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बेहद जाने माने और हमारे बहुत ही प्रिय पौराणिक स्वरूप के कुछ ऐसे रहस्य खंगालने वाले हैं जो शायद अब तक हमारी नज़रों से छुपे हुए थे। चलिए बात शुरू करते हैं भूले हुए बल के जागरण की एक छोटी सी कहानी से। सोचिए, एक युवक है, मान लेते हैं उसका नाम अर्जित है। वो अपने जीवन में बहुत उलझा हुआ है, डरा हुआ है, आलस और असमंजस से भरा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें। एक दिन वो यूं ही जंगल में भटक जाता है, थका हारा, निराश। तभी उसे वहां एक दिव्य वानर रूप के दर्शन होते हैं, स्वयं हनुमान। जब अर्जित ने हैरान होकर पूछा कि आप इतने शांत और इतने शक्तिशाली कैसे हैं, तो पता है जवाब क्या मिला? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारा ही स्वरूप हूं, बस तुम मुझे भूल गए हो। तो आज हम हनुमान को सिर्फ एक महाकाव्य के महान नायक के रूप में नहीं, बल्कि मानव चेतना के, हमारे खुद के अंदर के एक ब्लूप्रिंट के तौर पर देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा इस विषय में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। क्या ये महाकाव्य, ये प्राचीन कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्ने हैं, या फिर क्या ये मानव मन की गहराइयों को समझने के लिए बनाए गए बेहद सटीक नक्शे हैं? जरा सोचिए, अगर हम इन महाकाव्यों को एक साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो हर पात्र, हर घटना हमारे ही भीतर चल रहे संघर्षों का एक रूपक, एक सिंबल लगने लगती है। दर्शन शास्त्र के एक बहुत ही जाने माने विद्वान हैं एडलमैन। उनका शोध इस पर बहुत गहरा है। उनका कहना है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में जो देवता और असुर हैं, वो दरअसल बाहर लड़ने वाली कोई शूरवीर सेनाएं नहीं हैं। वो आध्यात्मिक अवधारणाओं के प्रतीक हैं। वो हमारे अपने ही मन के भीतर चल रही सकारात्मक और नकारात्मक प्रवृत्तियों के बीच के अनंत संघर्ष की कहानियां हैं। मतलब अगर इस नजरिए से देखें तो हर बाहरी युद्ध असल में हमारे अंदर का ही युद्ध बन जाता है ना कमाल की बात? भाग 1, महाकाव्य के नायक से परे। अब अगर हम रामायण के नायक के बाहरी आवरण को देखें तो सबसे पहला शब्द जो जहन में आता है वो है वानर। इसका मतलब क्या है? वा और नर, यानी क्या ये मनुष्य है? दरअसल ये प्रतीक है हमारे मन की चंचलता का। लेकिन जब यही मन अनुशासित हो जाता है तब वो हनुमान बन जाता है। अब उनके कारनामों को ही ले लीजिए, बचपन में सूरज की ओर छलांग लगाना या युद्ध में पूरी की पूरी संजीवनी पहाड़ी उठा लाना। शारीरिक शक्ति से कहीं आगे इनके बहुत गहरे अर्थ हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर वो विशाल पर्वत उन भारी समस्याओं का प्रतीक है जो हमारे जीवन में आती हैं, और उड़ना वो चेतना के ऊपर उठने का प्रतीक है। मतलब सीधा सा है, जब हमारी चेतना जागरूक हो जाती है तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान आसानी से उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, ऊर्जाओं का संलयन। हनुमान का नाम ही अपने आप में एक गहरा अर्थ समेटे हुए है। कभी इस पर गौर किया है? ह का अर्थ है प्राण शक्ति, यानी लाइफ एनर्जी। नू का अर्थ है नम्रता, मतलब अपने ईगो या अहंकार को खत्म करना। और मान का अर्थ है हमारा मन। जब ये तीनों मिलते हैं तो दो बिल्कुल अलग ऊर्जाओं का एक बहुत ही सुंदर तालमेल बनता है। एक तरफ शक्ति, वीरता और प्रचंड ऊर्जा, और दूसरी तरफ भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण। और वो जो लाल सिंदूरी रंग है ना, वो इसी का प्रतीक है। मतलब जब आपकी प्रचंड ऊर्जा और कामनाएं किसी बहुत ही उच्च उद्देश्य की भक्ति में बदल जाती हैं, तब एक साधारण व्यक्ति भी दिव्य बन जाता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि इतनी अपार शक्ति का असल सोर्स क्या है? तो वो है उनका ब्रह्मचारी होना। और देखिए, ये सिर्फ कोई भौतिक व्रत या नियम नहीं है। यह इस बात को दर्शाता है कि सबसे बड़ी शक्ति दरअसल मन और अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से कंट्रोल करने से आती है। जो मन बाहरी इच्छाओं और वासनाओं का गुलाम नहीं है, बस वही उस असीमित ऊर्जा को संभाल सकता है। अब आते हैं भाग 3 पर, दिव्य प्रतीकों का रहस्य। अब जो सबसे दिलचस्प बात है इस स्लाइड में, वो है उनका अस्त्र। देवी देवताओं के ये अस्त्र शस्त्र सिर्फ कोई सजावट या मारने वाले हथियार नहीं हैं। हनुमान जी की गदा को ही ले लीजिए। गहरे अर्थों में गदा विवेक का प्रतीक है, डिस्क्रिमिनेशन की पावर। ये सही और गलत, धर्म और अधर्म के बीच अंतर करने की वो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है जो बाहर के किसी भी तलवार या भाले से कहीं ज्यादा धारदार होती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए देवताओं के इन वाहनों पर नजर डालते हैं। जैसे भगवान गणेश का वाहन चूहा है, जो अंधेरे में तेजी से पनपने वाले हमारे फालतू, कुतरने वाले विचारों को कुचलने का प्रतीक है। कार्तिकेय का मोर हमारे अभिमान को वश में करने का प्रतीक है। इसी तरह हनुमान जी की वो लंबी पूंछ, पता है वो क्या है? वो हमारा अहंकार है, हमारा ईगो। जब ये पूंछ बढ़ती है
तो हमारा दुख भी बढ़ता है, लेकिन जब उसी पूछ से लंका दहन किया जाता है तो उसका सीधा सा मतलब है अपने ही अहंकार को जलाकर राख कर देना। और वो सीना चीरने वाला मशहूर किस्सा तो हम सबने सुना है ना? लेकिन ये सिर्फ एक भावुक कर देने वाली घटना नहीं है, इसमें एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। दरअसल राम हमारी सच्ची आत्मा यानी ट्रू सेल्फ के प्रतीक हैं और सीता शुद्ध बुद्धि की प्रतीक हैं। सीना चीरने का सीधा सा अर्थ है कि जब आप अपने भीतर बहुत गहराई से झांकते हैं तो आपको वहीं परम सत्य और शुद्ध चेतना मिलती है। मतलब सत्य कहीं बाहर नहीं, बिल्कुल हमारे भीतर है। भाग 4 पंचमुखी स्वरूप। 15वीं शताब्दी की तांत्रिक परंपराओं में हमें हनुमान जी का ये पंचमुखी स्वरूप देखने को मिलता है। ये एक बहुत ही रेयर और जटिल स्वरूप है जो उन्हें एक ब्रह्मांडीय चेतना में बदल देता है। इसके 5 चेहरे देखिए। पूर्व की ओर स्वयं हनुमान, दक्षिण में नरसिंह, उत्तर में वराह, पश्चिम में गरुड़ और ऊपर आकाश की ओर हयग्रीव। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक पूरी तरह से जागरूक चेतना अपने भीतर अन्य सभी शक्तिशाली ईश्वरीय गुणों को समाहित कर सकती है। इसे आप अल्टीमेट मेंटल अलर्टनेस कह सकते हैं। और ये हमें उस कहानी की याद दिलाता है जब हनुमान जी पाताल लोक गए थे अहिरावण को हराने के लिए। उन्हें 5 बिल्कुल अलग दिशाओं में रखे दीपकों को एक साथ बुझाना था। ये शानदार कहानी हमें बताती है कि जीवन की सबसे गहरी और छिपी हुई समस्याओं यानी जो हमारा अपना पाताल है, उसे सुलझाने के लिए हमें अपनी चेतना को एक ही समय में कई दिशाओं में काम करने के लायक बनाना होता है। और अंत में भाग 5 आंतरिक चेतना के नक्शे। तो वापस चलते हैं हमारे उसी युवा अर्जित की कहानी पर। हनुमान जी ने उससे पूछा था, तुम्हें सबसे बड़ा डर किस बात का है? अर्जित ने कहा, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। हनुमान जी हंसे और बोले, यही तो तुम्हारा रावण है। रावण असल में हमारे भीतर का अहंकार और हमारी वासनाएं हैं, और लंका वो हमारा भौतिक शरीर या माया है। और हनुमान का मतलब है जागरूकता यानी अवेयरनेस। तो फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है, एक ऐसा मन जो पूरी तरह नियंत्रित है, जिसमें प्राण शक्ति जागृत है और जिसका अहंकार नष्ट हो चुका है। बस यही है असीम शक्ति। तब जाकर अर्जित को समझ आया कि हनुमान कोई बाहर की शक्ति नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर की जागी हुई चेतना है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जरा सोचिए, अगर ये सारे महाकाव्य और इनकी ये विशाल लड़ाइयाँ वास्तव में हमारे मन के भीतर ही लड़ी जा रही हैं, तो अपने मन को साध कर, अपनी असीम चेतना को जगाकर हम अपनी जिंदगी के कौन-कौन से बड़े पर्वतों को उठा सकते हैं। आत्म अनुशासन का ये प्राचीन नक्शा आज भी हमारे भीतर की शक्ति को जगाने का इंतजार कर रहा है। बस हमें भीतर झांकने की देर है।